हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेषितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यम्। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं श्रील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सब की बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। आंखें बंद रखें, सहज और सरल अवस्था में बैठें और पूरा फोकस अपनी सांसों पर बनाएं। महसूस करें कि आपकी सांसें नासिका के बाएं छिद्र से आ रही हैं या दाहिने छिद्र से या फिर दोनों छिद्रों से। हर आती हुई सांस को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में यानी कि प्राण ऊर्जा के रूप में और हर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें। ऐसा करते रहने से हमारे मन का नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है और हम साधना की अवस्था में आते चले जाते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें।
सांसों पर फोकस करते करते अब हम ग्रेटिट्यूड के बारे में मेडिटेशन करेंगे। ग्रेटिट्यूड तय करता है कि हमारे जीवन का एटीट्यूड क्या है और हम किस प्रकार जीवन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए हम इस मेडिटेशन को 3 पार्ट्स पे करेंगे। पहला पार्ट, जब हम अपने प्राइमरी लेवल तक शिक्षा में थे, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा में थे, उस वक्त तक, यानी कि अगर हम उसको ये कहें कि 5th क्लास तक थे, तो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं जो बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक और हमारे लिए जितनी भी पॉजिटिव घटनाएं हुई और उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हुए, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड हमें व्यक्त करना है, आभार व्यक्त करना है। हमें याद करना है उन ऐसी घटनाओं को जिसकी वजह से हमारे जीवन में वैल्यू ऐड हुई और हमारा जीवन खुशियों से भर गया। तो हमें अपने पेरेंट्स के प्रति, उन टीचर्स के प्रति, उन विद्यार्थियों के प्रति जो हमारे अपने साथी थे, सहयोगी थे, सहपाठी थे, उनको याद करना है, उन घटनाओं को याद करना है और उन सभी के प्रति बारी बारी से आभार व्यक्त करना है। ऐसा करते समय हमारा जो ध्यान है वो उन घटनाओं की तरफ विशेष रूप से होना चाहिए, उन्हें फील करना है और ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते चले जाना है। स्माइलिंग फेस रखिए और धन्यवाद देते जाइए।
उन सभी टीचर्स के प्रति आभार व्यक्त कीजिए जिन्होंने बचपन की शिक्षा में आपका आधार बनाया। उन सभी सहयोगी सहपाठियों का आभार व्यक्त कीजिए जिनके कारण आपका एक एटीट्यूड डेवलप हुआ, जीवन के प्रति आपकी जो स्ट्रेंथ है वो निकल करके आई। और जो भी घटनाएं उस वक्त सकारात्मक रूप से आपके जीवन में हुई, जिन्होंने आपके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू एडिट किया हो, उनको याद करें और आभार व्यक्त करें। इस प्रक्रिया में पेरेंट्स हमारे महत्वपूर्ण हैं, उनको हम आभार करना ना भूलें। इसी प्रकार प्रत्येक सुखद घटना के लिए आभार व्यक्त करते चले जाएं। अब आप अपने जीवन के दूसरे चरण में आ जाएं, अपने प्राइमरी शिक्षा से लेकर और कॉलेज लाइफ तक। इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में आपके साथ होने वाली सभी सुखद घटनाओं को याद करें। कॉलेज के प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, इसके अलावा आपके अपने सहयोगी, सहपाठी, आपके रिलेटिव्स, और इन सबको बारी बारी से याद करें। अपने पेरेंट्स की,
वैल्यूज को, पेरेंट्स के एक्टिविटीज को, जिन्होंने आपके जीवन को एक नए आयाम दिए, आपके लिए सुखद क्षण पैदा किए, आपके विकास में जो भी सहायक रहे हों, उन सबको, उनकी घटनाओं को याद कर करके आभार व्यक्त कीजिए।
अब आप अपने वर्तमान समय में उन सभी घटनाओं को याद करें जिनके कारण आपका ये समय बहुत ही सुखद और प्रेरणा से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, अपने सहयोगियों, नेबर्स, इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करें, उनको धन्यवाद दें और उन सभी खुशियों से भर जाएं जो इस वक्त आपके जीवन में उपस्थित है। बारी बारी से सभी को आभार व्यक्त करते चले जाएं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में किसी न किसी अवस्था में आभार व्यक्त कर रहे होते हैं, चाहे हमारे जीवन में कोई भी फेस रहा हो, वर्तमान या पास्ट, हमें ग्रेटिट्यूड से हमारा सेल्फ केयर एटीट्यूड डेवलप होता है। हमारे मूड, हमारी इम्यूनिटी, इन सभी के अंदर स्ट्रेंथ आती है। स्पेशली मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे रिलेशन बेटर हो जाते हैं। यह कार्य अपने जीवन में सोते समय या सुबह उठते समय, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, अवश्य करना चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए क्यों नहीं। ऐसा करने से हमारी सेल्फ स्टीम पावर इंप्रूव होती है, विल पावर इंप्रूव होती है, और भी बहुत सारे लाभ इसके होते हैं। पूरा फोकस 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस अपने ग्रेटिट्यूड पर आ जाए और वर्तमान जीवन के उन सभी पहलुओं को याद करें, उन सभी लोगों को याद करें जिनके कारण आपका जीवन खुशियों से भर गया है, और उनको धन्यवाद दें।
अब हम उन सभी चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जो चीजें हमारे पास हैं। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो चीजें हमारे पास हैं। तो हमारा एटीट्यूड क्या डेवलप होगा कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ नहीं जाएगा जो हमारे पास नहीं है। हमारा ध्यान अधिकतर उन चीजों की तरफ जाएगा और धीरे धीरे वही एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा कि जब कभी भी हमें कुछ प्राप्त होगा हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद देंगे। तो हमारा एटीट्यूड यह होना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है और पर्याप्त है। जब हम पर्याप्त की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें और नहीं चाहिए। हम ये समझना चाहिए कि पर्याप्त का अर्थ है कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, जो आभार है, वो व्यक्त करना है। क्योंकि अतिरिक्त चीजों के लिए हमें प्रयास करने हैं, लेकिन जो है उसके प्रति पहले हमें धन्यवाद देना है। हमारे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, उसके लिए धन्यवाद करना है। हमारे पास गार्जियन है तो उसके प्रति धन्यवाद करना है। हमारे पास अच्छे नेबर्स हैं तो उसके लिए धन्यवाद करना है। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हैं जो हमारे पास है और उसका धन्यवाद करना है। जो नहीं है उसके प्रति विचार न करें। जो है उसके प्रति पहले आभार व्यक्त करें। यही हमारा एटीट्यूड का निर्माण करेगा। पूरा फोकस अपनी खुशियों की ओर, अपने अचीवमेंट्स की ओर, अपनी प्राप्तियों की ओर बनाए रखें। बिल्कुल सहज और सरल स्माइलिंग फेस के साथ।
सभी का धन्यवाद करते समय सहज रहें, सरल रहें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस फोकस करने लगे। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करें और अपने चारों तरफ यूनिवर्स की सुखद ऊर्जाओं को महसूस करें। अपने सभी गुरु और आचार्यों के प्रति धन्यवाद कर आभार व्यक्त करें। आंखें बंद रखें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सभी का कल्याण हो। हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आशा करता हूँ आज की मेडिटेशन आपके लिए सुखद रही होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।